प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जब करते हैं तो निश्चित रूप से जिन विद्यार्थियों का चयन टाइम पर नहीं हो पाता, थोड़ा उसमें डिले हो जाता है या बार बार असफलता हाथ लगती है, तब हमारे आसपास के लोग, हमारे मिलने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार कई प्रश्न हमारे ऊपर तानों के रूप में मारते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है और रिश्तेदार इत्यादि कुछ ताने मारना शुरू कर दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुछ जवाब बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन जो उनका ताना होता है, प्रश्न होता है, लोग कहते हैं अरे अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनको जवाब देना है आपको कि अभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी तैयारी अभी बंद नहीं हुई है, जिस दिन होगा आपको भी पता चल जाएगा। कड़क जवाब, सीधा। फिर अगर कोई पूछे कि कितने साल हो गए तैयारी करते करते, तो आपका जवाब होना चाहिए साल नहीं, लक्ष्य पूरा होने तक का सफ़र चल रहा है। हर साल मुझे पहले से बेहतर बना रहा है। हर साल मैं सीख रहा हूँ, पहले से बेहतर बन रहा हूँ। अब कोई कह सकता है आपको कि प्राइवेट नौकरी कर लो, अब तो प्राइवेट नौकरी कर लो, इतने साल तैयारी कर ली, अब तो प्राइवेट नौकरी कर लो कुछ। उनको जवाब देना है अगर परिस्थितियाँ मांगेगी तो वह भी करूँगा, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता परीक्षा है। उसको समझा दो सीधा, परिस्थितियों जब होगी तो मैं नौकरी भी कर लूँगा, अभी मुझे पढ़ाई परीक्षा की तैयारी करनी है, सीधी बात है। सब ये भी कह सकते हैं सबके बस की बात नहीं होती सरकारी नौकरी, हर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। इसका जवाब यही है, इसका जवाब ये देना बिल्कुल, इसलिए तो रोज़ मेहनत कर रहा हूँ ताकि अपने आप को उसके लायक बना सकूँ। इसलिए मैं रोज़ मेहनत करता हूँ कि सबके बस की बात नहीं है ना, इसलिए रोज़ मेहनत कर रहा हूँ ताकि उस नौकरी के मैं लायक बन सकूँ। ये उसको बताओ। लोग कहते हैं कि इतना पढ़ करके भी कुछ नहीं हुआ, तो उनको बताओ कि अभी परिणाम आना बाकी है, बीच में देख करके पूरी कहानी का फैसला नहीं किया जा सकता। भाई फिल्म होती है, उसकी पूरी कहानी देखनी पड़ती है, बीच में थोड़ा सा हिस्सा देख लिया तो उससे पूरा उसका एंडिंग हमको पता नहीं लग जाता, ठीक है ना। तो परिणाम आना बाकी है, इतना पढ़कर नहीं हुआ, इसके ऐसे आंसर दो आप। उम्र निकल जाएगी फिर पछताओगे, कई लोग ऐसा भी कहते हैं उम्र निकल जाएगी, बूढ़ा हो जाएगा। मैं समय की कीमत समझता हूँ, उसको जवाब दो मैं समय की कीमत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए हर दिन सोच समझ करके ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। उसको ऐसे जवाब दो। अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि तुमसे छोटे बच्चे भी सेटल हो गए, अब तो कुछ रहम करो अपने ऊपर, तो उनको कहना कि उनकी सफलता उनके समय पर आई, मेरे समय पर आएगी। मैं किसी से दौड़ नहीं लगा रहा हूँ, मेरी किसी से कोई दौड़ नहीं लगी हुई है। उनको उनकी सफलता मिल गई उनके टाइम पर, मेरे को मेरे टाइम पे मिल जाएगी, मेरी उनसे कोई दौड़ नहीं लगी हुई है। घर वालों का पैसा कब तक खर्च करते रहोगे, ये भी प्रश्न हो जाता है। यही बात तो मुझे उसका जवाब दो कि भाई यही बात तो मुझे हर दिन और अधिक जिम्मेदारी से पढ़ने की प्रेरणा देती है। मैं उनके भरोसे की कीमत समझता हूँ। अगर मन में ये सवाल खड़ा हो कि मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, तो याद रखना कि इस किस्मत का फैसला जो है वो जब आपकी कोशिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में होगा। आपकी कोशिश ही जो है, उसकी कोशिश का बीच में निर्णय कुछ नहीं कर सकते अपन। शादी कब करोगे, कई लोगों का प्रश्न होता है, पहले तो कुछ बन तो जाओ। इस समय आपका उत्तर होना चाहिए कि इस समय मेरा लक्ष्य, पूरा ध्यान पढ़ाई में है, अध्ययन में है, अभी मेरे टारगेट में शादी नहीं है, बाकी बातें सही समय पर होगी। इतने अटेम्प्ट दे दिए, अब तो छोड़ दो। उनको कहो कि जब तक अवसर है और मुझ में मेहनत करने की इच्छा है तब तक कोशिश मैं जारी रखूँगा। जिसका होना होता है उसका पहले ही हो जाता है, फिर नहीं होता। ऐसे लोगों को जवाब दो कि इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्हें सफलता देर से मिली है, लेकिन मिली ज़रूर है। तुम सिर्फ पढ़ते हो, रिजल्ट कहाँ है। तो उनको कहना कि रिजल्ट आने में समय लगता है, लेकिन बिना तैयारी के रिजल्ट भी कभी फेवर वाला नहीं आता, पॉजिटिव नहीं आता है। अब तो लोग पूछना भी छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे ताने मारते हैं, अच्छी बात है ना, अब कम सवाल है तो मैं अपना ध्यान लक्ष्य पर दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। उनको बोलना कि मेहनत का फ़ायदा हमेशा तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन बिना मेहनत के फ़ायदा कभी नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। मेहनत का फ़ायदा कभी तुरंत नहीं मिलता और बिना मेहनत के फ़ायदा कभी नहीं मिलता। तो उनको कहना कि ये तुम्हारा अनुमान है और मेरा उत्तर परिणाम देना है।
मेरा उत्तर तुम जो है ना, उत्तर मेरा परिणाम देगा। सपने छोटे रखो। कुछ लोग कहते हैं सपने छोटे रखो। सपने छोटे रखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की तैयारी बड़ी रखने से सफलता मिलती है। इसलिए ऐसे हजारों ताने होते हैं, उन हर तानों का जवाब अपने शब्दों से मत दीजिए। कुछ जवाब आपके धैर्य, कुछ जवाब आपकी मेहनत, और सबसे बड़ा जवाब आपका चयन देता है। जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन परिणाम आएगा, उसी दिन सबसे ज़्यादा चुप वही लोग रहेंगे जो आज सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।